नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर वीडियो को आप लाइक करते हैं, थोड़े लाइक की संख्या और बढ़ाइए, शेयर करेंगे, अतिरिक्त स्नेह है, और बेल आइकन अगर दबा लेंगे तो प्रारब्ध के किसी भी वीडियो की सबसे पहले सूचना आपको मिलेगी। हमारे साथ व्यालोक जी हैं। आइए व्यालोक जी का पहले स्वागत कर लेते हैं फूल, चंदन, पुष्प और तमाम वो नैवेद्य के साथ। आज मैंने नैवेद्य बढ़ा दिया। व्यालोक जी बहुत 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 स्वागत, नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को नमस्ते, प्रणाम, संपादक जी को प्रणाम। जी व्यालोक जी, आज सीधे सीधे विषय वस्तु आपके सामने है। और विषय वस्तु मैं इमला पढ़ रहा हूँ। इमला का मतलब सिर्फ हंगामा मचाना हमारा मकसद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जब बात हो तो बिल्कुल साफ साफ बात हो। केरल हाईकोर्ट का एक मामला है, और केरल हाईकोर्ट ने अब लगभग अपने तरफ से तो स्थापित कर दिया है कि साहब केरल में शरिया चलेगी, या वो जज साहब जिस भी हाईकोर्ट में जाएंगे, अगर कोई भी उन्हें अवसर मिलेगा तो वो शरिया चलाएंगे। दरअसल एक से अधिक शादी मुसलमानों की, उसके मामले में दर्शक आप आराम से ये वीडियो देखते रहिए। और मैं इंट्रो नहीं दूंगा, मैं नहीं चाहता कि इमला पढ़ूं। मैंने वो पूरी डिटेल सामने लगा रखी है। लब्बो लुआब ये है, आप पढ़ते रहिएगा उसको। लब्बो लुआब ये है कि एक हजरत जो कि भीख मांगते हैं, सुनिएगा जरा, भीख मांगते हैं और महीने के 25,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं। आहा, क्या देश है हमारा। भीख मांगते हैं और महीने के 25,000 से ज्यादा कमाते हैं। एक शादी किए, मन नहीं भरा, दूसरी शादी किए, और सुनिए, अंधे हैं, दुनिया नहीं देखते। एक शादी किए, मन नहीं भरा, दूसरी किए, चल रही है वो शादी, अब उनको तलब लगी है तीसरी शादी। तीसरी शादी की जब वो तैयारी कर रहे थे तो उनकी दूसरी बेगम जो है, भिखारी सर की, वो गई केरल हाईकोर्ट। और हैसियत देखिए साहब, हैसियत हम नहीं नाप रहे, लेकिन भिखारी सर की हैसियत, उनकी मोहतरमा की हैसियत देखिए। वो केरल हाईकोर्ट मुकदमा पहुंच गया, और वहां उन्होंने कहा कि साहब इसको तीसरी शादी करने से रोकिए। हाईकोर्ट ने कुरान की आयतों के हवाले से कहा कि जो व्यक्ति दूसरी या तीसरी पत्नी का भरण पोषण करने के काबिल नहीं है, उसे फिर से निकाह करने का अधिकार नहीं है। आदेश शरिया यहां पर एंटर किया। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया मोहतरमा के लिए, और केरल सरकार को बाकायदे ये नोटिस दी और निर्देश दिया कि इस मामले को निपटाइए। इस समय केरल सरकार इसी मामले को निपटाने पर लगी है। अब इसमें मामला, आप फिर एक बार कहूंगा कि जरा पढ़ लीजिए। ये मामला है मलप्पुरम निवासी इस अंधे शख्स ने फैमिली कोर्ट में मामला गया। 25,000 कमाता है, मैंने आपको पहले ही बताया। और पारिवारिक अदालत ने, अब जरा सुनिएगा व्यालोक जी, पारिवारिक फैमिली कोर्ट ने इस बेगम की याचिका खारिज कर दी कि एक बेचारा भिखारी को आप भरण पोषण देने को मजबूर नहीं कर सकते, जबकि वो 25,000 कमा रहा है। अच्छा, अब इसमें ये बेगम क्या कहती है, इस बेगम की बात भी जरा सुन लिया जाए। ये जो बेगम है, उसने कहा कि साहब अंधे शौहर ने उसे तलाक देने की धमकी दी है और फिर से शादी का प्लान बना रहा था। अदालत ने शारीरिक हमले के आरोप को तो स्वीकार नहीं किया, उसने लगाया होगा, लेकिन ये कहा कि जिस व्यक्ति के पास दो पत्नियों का भरण पोषण करने के साधन नहीं है, वो दोबारा शादी नहीं कर सकता। और इसके बाद कोर्ट को निर्देश देना पड़ा, और कोर्ट ने निर्देश दिया, किसको दिया साहब? केरल की सरकार को, क्या आप इसको प्राथमिकता पर निपटाइए। आधार दिया शरिया का। दर्शकों, आपको पहली नजर में लग रहा होगा कि हाईकोर्ट ने तो तीसरी शादी करने से रोक दिया, लेकिन खतरनाक बात क्या है? उन्नीकृष्णन साहब नाम है उन जज साहब का, केरल हाईकोर्ट के। आप शरिया का हवाला देते हैं, और यहीं पर आप वैधानिक अस्तर प्रदान कर देते हैं शरिया को भारतीय न्याय व्यवस्था में। ये वही केरल सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट को लिख के दिया था कि हम न्याय व्यवस्था में अपने राज्य में शरिया अलाउ करने के लिए राजी हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकार दिया था। एक तरफ सरकार के इरादे ऐसे, केरल सरकार के, और दूसरी तरफ मिलाड आपका मामला ऐसा।
ये एक मामला है। व्यालोक जी जब बोलेंगे तो मैं दोगलेपन का, भारतीय न्यायपालिका के दोगलेपन के कुछ सबूत आपके सामने रखूंगा। व्यालोक जी आप शुरू करें तो फिर मैं दोगलापन लगाता हूं दर्शकों के लिए, वो भी दिखाता हूं। खेती से जो लोग परिचित होंगे अवनीश जी, वो लोग हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, पूर्वांचल की ही कहावत है कि अगला हेंगवा जेंगा चलेला वहींगा पछिलके होएगा जाला। हमारे यहाँ की जो जुडिशरी है उसमें सबसे बड़ा तो सुप्रीम कोर्ट है। अब वो जिस तरह की हरकतें करता है, नहीं ये बाकी के जो हैंगवा वाले को जरा हमारे हिंदी भाषी दर्शकों के लिए जरा तर्जुमा कर दीजिए। मामला जो है वो शरिया का है, इसलिए मेरे मुंह से तर्जुमा निकलता है जी। खेती के दौरान जब आप, अब तो खैर बैलों से होता नहीं है, लेकिन जब बैल को लेके हल आप करते थे तो वो एक हेंगा, एक लाठी टाइप की चीज होती थी जिससे खेत बराबर किया जाता है। तो आगे वाला हिस्सा जिस तरफ जाएगा बैल का, उसी तरफ वो पीछे वाला हिस्सा भी जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट जो चीजें करता है, जितना दोगलापन दिखाता है, जितना जहर उगलता है, जितनी हिंदू द्रोह की घटनाएं करता है, और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस तरह मुस्कुराते हुए कहते हैं हिंदुओं को कि अपने भगवान के पास जाओ, उसी तरह जो 25 छोटे मोटे कोर्टे हैं देश में, जिनको हम लोग हाई कोर्ट्स के नाम से जानते हैं, उनके तबलची और मृदंगिया भी इसी तरह करते हैं। और आपने जिस जगह का नाम लिया है केरल का मल्लापुरम, वह केवल कहने के लिए भारत में है, केवल कहने के लिए वह धर्मनिरपेक्ष राज्य का हिस्सा है, केवल कहने के लिए वहां हिंदू भी रहते हैं। आप उस जगह से इतने नोटोरियस खबरें आती हैं, इतनी शैतानी भरी खबरें, कभी वहां पर शरिया एक हिस्से में लागू कर दिया जाता है, बाकायदा वो बैनर लगा दिया जाता है कि यहाँ शरिया चालित ये जगह है, सरिया गिट्टी बालू चालित ये जगह है और यहाँ पर वैसे ही काम होगा। कभी उसी के बगल में कोई मंदिर होता है, उसको उस पर दावा ठोक दिया जाता है। और इन सब में जो जुडिशरी की भूमिका है, और केरल से ही अभी कल परसों बातचीत करते हुए मैंने एक पादरी का मामला बताया था, जिसको बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले में बाकायदा सजा हुई, छोटे कोर्ट से हुई, सेशन कोर्ट से हुई, हाई कोर्ट से हुई, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, मतलब सजा पर निलंबन कर दिए कि भाई अब इनको बेल दे दीजिए। क्यों? क्योंकि उस जघन्य पादरी ने, उस हवसी पादरी ने, उस घटिया आदमी ने 10 साल कैद में गुजार दिए हैं। मतलब उसकी जो पहले आजीवन कारावास की सजा थी उसको कम करके 20 साल किया हाई कोर्ट ने, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा तब तो उसने कहा कि अरे 10 साल इन्होंने जेल में गुजार दिए हैं, पादरी हैं, ये कोई पुजारी पुजारी थोड़े हैं 8वें दर्जे के हिंदुओं के, पादरी हैं भाई। एंटोनियो मैनो का सीधा सीधा दखल है, वेटिकन का सीधा सीधा दखल है, इनको छोड़िए। और छोड़ा गया। उसी केरल में 24 वर्षों तक ऐसी घटनाएं होती रही। एक पादरी ने बाकायदा दर्जनों महिलाओं के साथ गलत काम किए, लेकिन उसको भी इसी कोर्ट ने छोड़ दिया, और वो आज भी खुला छूट रहा है। आप गूगल कीजिए, कुछ भी कीजिए, कोर्ट के, जुडिशरी हमारे सिस्टम का कैंसर है। ये सबसे भ्रष्ट, अपारदर्शी, भाई भतीजावादी, मेरा मन करेगा तो मैं अवनीश जी को जज बना दूंगा, अवनीश जी का मन करेगा तो वो मेरे बेटे को जज बना देंगे, मेरे बेटे का मन करेगा तो अवनीश जी के बेटी को बना देगा जज। मतलब 35 परिवारों ने आपस में गोला बना रखा है और पूरे भारतीय न्याय व्यवस्था की ऐसी तैसी कर रखी है। और ये क्यों है? और नेहरू को सबसे अधिक गालियां क्यों पड़नी चाहिए और क्यों मैं देता हूं? 1947 में जब एक कटा फटा देश हमें मिला और जब ये तथाकथित आजादी हमें मिली, तो इस देश का पहला प्रधानमंत्री, जो चयनित भी नहीं था, जो जीता भी नहीं था, जिसको थोपा गया इस देश पर एक मूर्ख व्यवस्था के तहत, एक पागल बुढ़े के जिद के कारण, उस व्यक्ति ने कहीं भी
कोई परिवर्तन नहीं किया। और इस देश में सबसे बड़ी जो खतरनाक चीज थी जुडिशरी, आप देखिए 1850 के बाद से आईपीसी बना और अंग्रेजों ने कानून लगाए। अंग्रेज कौन थे? हमारा भला चाहने वाले तो नहीं थे, वो तो भाई शोषक थे। उन्होंने 5 करोड़ हिंदुस्तानियों की जान ली, उन्होंने 3 बंगाल में अकाल करवाए, और उसके बाद उनका तत्कालीन प्रधानमंत्री जो चर्चिल, जो बड़ा साहित्यकार माना जाता है, बहुत नोबेल पीस प्राइज विनर माना जाता है, क्या क्या नहीं माना जाता है, उस चर्चिल ने कहा था कि हिंदुस्तानी अगर मरते हैं तो मरने दो। उसी चर्चिल ने यह भी कहा था कि ये लोग आजाद होने के 15-20 दिनों बाद, 15-20 साल बाद डिसइंटीग्रेटेड हो जाएंगे। हमारे यहाँ जुडिशरी 1950 से ही अंग्रेजों के कब्जे में है। जी हाँ, फोर्ड फाउंडेशन ने हमारे यहाँ विधि आयोग बनाया भाई, और फोर्ड फाउंडेशन 50 से लेके 2022 तक आपकी कानूनी नीति बनाता रहा। तो वो किस हिसाब से बनाएगा? वो तो अमेरिका के हिसाब से बनाएगा। वो तो जानता है कि अमेरिकन ने वहां के मूल निवासियों की हत्या की है, तो वो ऐसे कानून लाएगा, वो आपके सिस्टम में कास्ट जोड़ेगा, वो वर्ण व्यवस्था को खत्म करेगा। और उसके अंदर ये बात अभी भी है। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात सुन लीजिए ना, किस तरह से, कितना अहंकार भरा हुआ है उस आदमी के बोली में, किस तरह से वो व्यक्ति बोलता है, हमारा नौकर होके। भाई कोई भी सरकारी कर्मचारी है, जनता का नौकर है, लेकिन क्या बोल रहे हैं वो भाई साहब कि अगर सोशल मीडिया पर ये सब होता रहा तो हमारे लिए बड़ी कष्टकारक स्थिति है, हम इसको ठीक करेंगे। क्या ठीक कर देंगे साहब आप? आपसे ये सब तो ठीक हो रहा नहीं रहा है। सरिया, गिट्टी, बालू, और केवल केरल की बात नहीं है सर, उत्तराखंड में अभी महिलाएं, पुरुष हल्द्वानी में सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्यों उतरे हुए हैं? वहीं हाई कोर्ट ने एक नदीम अख्तर को सजा दी हुई थी और उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया है। उसके पीछे क्या बयान थे? सारे जितनी भी सबूत थे सबको सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि ये सब परिस्थितिजन्य है। वहां आग लगी हुई है। मुसलमान पूरे देश में सड़कों पर हैं, उस पर आपको न स्वतः संज्ञान लिया जाता है, ना आपके मुंह से बोली निकलती है। आप एक हिंदू द्रोही व्यवस्था का पार्ट हैं, और ये जान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब कि अब लोगों के सब्र का घड़ा भर चुका है। भर चुका है। ठीक है दर्शकों, व्यालोक जी ने कहा, आरोप लगाया, और इससे पहले भी हम खुल के कहते रहे हैं, जब खजुराहो का मामला आया तब भी आपको हमारे ऊपर अवमानना करनी है, कर दीजिए साहब। अगर आपको लगता है कि सच्चाई बोलना, उसी के साथ साथ आप धमकी भी देते हैं कि सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, संज्ञान तो आप ले रहे हैं साहब, एहसास तो आपको हो रहा है। लेकिन व्यालोक जी का जो अभी आरोप आपने लगाया कि साहब आप हिंदू द्रोही हैं, मैं सबूतों के साथ पेश कर रहा हूं कि कैसे आप हिंदू द्रोही हैं। जी हाँ दर्शकों, ध्यान से देखिएगा, केरल का मामला आपको दिखाया मैंने, अब जरा ये देखिए, ये वही जुडिशरी है, वही कोर्ट है। इसमें क्या हुआ? Supreme Court has refused a PIL seeking age relaxations and job benefits for displaced Kashmiri Hindus. Petitioner argued that similar benefits were granted to victims of 1984 and 2002 rights. सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी हिंदुओं को जो विस्थापित हो गए थे, उनको नौकरियों में पर्चा भरते हुए, फॉर्म भरते हुए एज रिलैक्सेशन से मना कर दिया। कहा नहीं, टाइम बार्ड हो गया, मामला हटी। जबकि याचिकाकर्ता ने उसी प्ली में, उसी याचिका में कहा कि इस तरह का लाभ 1984 यानी सिख हमारे भाइयों के कांग्रेसियों द्वारा किए गए नरसंहार के समय, और उसी के साथ साथ गोधरा करने के बाद जो अशांति फैली थी गुजरात में 2002, इन दोनों मामलों में इस तरह का रिलैक्सेशन दिया गया था। तो अभी व्यालोक जी ने जो बोला कि आप हिंदू द्रोही हैं, ये सामने है आपको। अभी दूसरा भी दिखाता हूं जब तक व्यालोक जी बोलेंगे। जी व्यालोक जी। इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहता हूं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने 2022 में एक याचिका यह भी रद्द कर दी थी, जब बात हुई थी
कि कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उस पर आप सुनवाई कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट है ने इसको शर्म नहीं आती है, ये काले चोगे वाले, जिनकी आत्मा उस काले चोगे से भी काली है, इन लोगों को तनिक भी शर्म नहीं आती है, जब इन्होंने बड़ी बेशर्मी और बेमुरव्वती से कहा था कि ये तो बहुत टाइम हो गया, अब आप जाइए। टाइम हो गया, टाइम हो गया, 3 लाख हिंदुओं का नरसंहार हो गया और अब टाइम हो गया। गुजरात के तथाकथित दंगों में जिसको लगातार बदनाम किया गया, कितने लोगों की हत्या हुई थी साहब? और मैं ये भी पूछता हूं कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में कितनी हत्याएं हुई थी, और कश्मीरी हिंदू कितने मारे गए, कितनों को भगाया गया। और आप मुझे ये चूरन मत चटाइए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सरकारी आंकड़े तो 213 लोगों के ही हैं। आपको ये पता है अवनीश जी, कश्मीर में मात्र 213 हिंदू मारे गए हैं। मतलब ये देश है कि एक भटियार खाना है कि एक भव्य चुटकुला है, जिस चुटकुले का सबसे विद्रूप हिस्सा यहाँ की जुडिशरी है, यहाँ का सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये समझ के बाहर की बात है। आप एक दिखा रहे हैं, मुझे पता है आपके पास कम से कम 20 ऐसे मामले हैं जिसमें बस एक और साफ दिखा साफ देता हूँ, हिंदू द्रोह बस एक झलकता और है। दिखा देता हूँ दर्शकों। सिर्फ यही मामला नहीं है, ये कैसे हिंदू द्रोही हैं, जरा एक और मामला देख लीजिए। ये आपके सामने है साहब। इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कश्मीरी हिंदुओं के एक पीआईएल को उठा के पटक दिया। इस तरह के लगातार चीजें, ये रिवीजन था जो पिछला हमने दिखाया, इसी का एक रिवीजन था पिटीशन। यानी दोबारा कोशिश करने पर भी आपने उस मामले को हटा दिया, भगा दिया, जिस तरह से आप मजाक उड़ाते हैं। तो ये आपकी हिंदू द्रोहिता है। इस देश के बहुसंख्यकों से न जाने आपका कौन सा बैर है। व्यालोक जी पिछले 15-17 मिनट से, व्यालोक जी पिछले 17 मिनट से मैं चाहूंगा आप कहें। आपने कहा कि 2022 तक हमारे देश की न्याय व्यवस्था की नीतियां वो कौन बनाता रहा, कोर्ट फाउंडेशन बनाता रहा, आपने तब रोका है। 2014 में तो सरकार बदल गई। पहले टर्म में नरेंद्र मोदी सरकार ने यार ये जुडिशियल सरकार रिफॉर्म की वाला भी बात कही थी। बस एक सेकंड साहब, बस एक सेकंड साहब, क्योंकि हम समाधान पर भी बात करना चाहते हैं। मैं सरकार पर आरोप नहीं लगाता, क्योंकि इस सरकार को हमने चुना है और ये सरकार हमारे काम कर रही है, हमारी यानी जनता के काम कर रही है। सवाल ये होता है कि अब अगले 5-7 मिनट में हम समाधान की भी तो बात करेंगे। जब जुडिशियल रिफॉर्म की बात आती है तो इस देश में यही न्यायपालिका उसको उठा के पटक देती है। खुद की पीठ नहीं देखती कि कितने काले हैं, दुनिया के सारी चीजें देखती है। लंबे लंबे शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश आप लेते हैं। सान्याल साहब ने बड़ा अच्छा एक नैरेटिव हुआ है, और इससे मैं समाधान की तरफ बढ़ती हुई बात मानता हूं। जब एक जिम्मेदार व्यक्ति और हम जैसे छोटी गिलहरियां भी लगातार इस तरह के सवाल उठाती हैं, तो मैं इसे समाधान की तरफ बढ़ता हुआ कदम बताता हूं और मानता हूं। उन्होंने कहा कि मिलाड क्यों कहा जाए भाई तुमको, तुम सरकारी कर्मचारी हो। पिछले 1 साल से लगातार इस तरह के वीडियोस पे अवनीश प्रिय शर्मा और व्यालोक पाठक ये लगातार कहते रहे हैं कि तुम सरकारी कर्मचारी हो, हमारे पैसों से तुम्हारी नौकरियां चलती हैं, तुम्हारी तनख्वाह मिलती है। दूसरी याचिका, तुम्हारा काम है, हम याचिका कहेंगे, प्रार्थना प्ली कैसा, ये सान्याल साहब ने। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे दर्शक अभी इसी वीडियो के नीचे लिखेंगे तो क्या उखड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, 14 में सरकार आ गई, 22 तक तो हुआ, चलता रहा, या वाह, दुनिया भर का। सवाल ये होता है कि ये अब हम क्या समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रपति, इससे पहले भूतपूर्व उपराष्ट्रपति महोदय, उसके बाद कई जिम्मेदार सांसद, संसद के अंदर, संसद के बाहर, व्यालोक और अवनीश जैसी छोटी राम जी की गिलहरियां, यहाँ बाहर प्रारब्ध के मंच पर जिम्मेदार लोग। क्या अब आपको नहीं लगता? और दूसरी तरफ अपनी खिड़की खोल के बाहर का नजारा और बाहर की गर्मी देखते मिलाड कि हमें ट्रोल किया जाता है और फिर धमकी देते हैं हम कड़ाई से निपटेंगे। निपट लो भैया, हम तुमसे निपटने को तैयार हैं। नेपाल में देखे ना,
बहुत कुछ किया जैन जी ने, सुप्रीम कोर्ट के साथ भी कुछ किया। ये अलग बात है कि उसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड एक जस्टिस को अपना इंटरिम प्राइम मिनिस्टर भी बनाया। तो अच्छे बच्चे बनने की कोशिश करो। क्या ये समाधान की तरफ निकलता हुआ रास्ता नहीं है बहलोच? हमारी जैसी छोटी खिलाड़ियां जब हजारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में इस सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इसके छोटे छोटे कोठे वालों को रोज गरियाएगी, रोज इनके काले कोटों के काले कारनामों को सामने लाएगी, और इनका जो डर है, इन्होंने जो एक अस्त्र बनाया हुआ है, मानहानि कर देंगे। काहे की मानहानि बे? तुम्हारा कोई मान है? तुम लोग आईना देख पाते हो क्या? सारे जजेस से सवाल है। जब वो यशवंत वर्मा नोटों की गड्डियां जलाता है और तुम उसको बचाते हो, तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, सारे के सारे जज, तुम सब मुलजिम हो, तुम सब दोषी हो, और तुम सब नौकर हो भारतीय स्टेट के, भारतीय राज्य के, यानी 140 करोड़ भारतीयों के। कोट पहन के हमको डराओ मत। बाबा साहब अंबेडकर भी 1947 में ही कोट पहने थे, और उनकी वजह से तुम लोग ये पहन रहे हो ना। डरिए डरिए, मैंने धमकी टांग दी है बगल में तो ये खिलाड़ी। कोट और टाई पहन के डराओ मत मिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये डराने की बात नहीं है। आपके कुकर्म खुल चुके हैं, सबके सामने आ चुके हैं। आप अपनी आय नहीं बताते हैं। आप किस बूते कोर्ट में बैठ जाते हैं इतना बड़ा लाल वाला कुर्सी लेके, ये तो बताओ यार। तुम्हारी कोई परीक्षा ही नहीं होती। यहाँ एक चपरासी के लिए आपको 3 राउंड पहले रिटर्न दीजिए, फिर वो इंटरव्यू दीजिए, फिर आपकी सारी सर्टिफिकेट्स वगैरह जांची जाएंगी, और तब आपको। और यहाँ पर क्या है, सुबह में खाना खाने गए बहन के यहाँ, बहन का लौंडा बैठा हुआ है 21-22 साल का। क्या कर रहे हो बेटा? वकालत कर रहे थे, हमको जज बना दीजिए प्लीज। हाँ, मेरा बेटा जज बनेगा। अच्छा, लाजा बेटा है। भाई साहब, अगले दिन वो जज बन जाता है। अभी अभी आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने बनाया है अपने भतीजे को, वडोके को, लेकिन वो एक चुटकुला भी सुनाए थे उसमें। मुझे रेक्लूज कर दिया जाए, मेरे भतीजे का मामला है तो मैं नहीं सुनूंगा। पता है मुझे, लाया मैं ही हूं, लेकिन मैं उस समय इस रूम से उठ के बाहर चला जाऊंगा। जैसे अवनीश भाई को कोई काम करवाना हो मुझे, और मैं कहूं कि ये मेरा बेटा है, इसको बनाना है, और मैं कहूं कि अब मैं इस पर कोई बातचीत नहीं करूंगा। भाई मैं तो बहुत सिद्धांतवादी हूं, तड़कुल को आप जानिए, मैं नहीं जानूंगा। अवनीश भाई क्या करेंगे? अवनीश भाई तड़कुल को जज बनाएंगे। कैंसर हो तुम, सबसे बदनुमा दाग हो। जुडिशरी इस देश की पूरी व्यवस्था का, इस देश में सारी व्यवस्थाएं भ्रष्ट हैं। नेता भ्रष्ट हैं, अधिकारी भ्रष्ट हैं, हम भ्रष्ट हैं, जनता भ्रष्ट है, लेकिन जुडिशरी से अधिक भ्रष्ट कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये केवल तुम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है मिलॉर्ड्स, क्योंकि हमने सेशन कोर्ट भी देखे हैं, जहां पेशकार सामने बैठा रहता है तुम्हारे, तुम ऊपर बैठे रहते हो, और पेशकार कहता है कि कब की डेट चाहिए, 500 रुपया लाओ। आपका पूरा सिस्टम अगर रॉटन है मिस्टर सीजेआई, तो उसको सुधारिए, दूसरों पर मत बिगड़िए यार। और हिंदुओं का अपमान मत कीजिए। आपने सबरीमाला को अपवित्र किया, आपने हमारे मैसूर को अपवित्र कर दिया एक जिहादन को बुलाकर। साहब, हिंदुओं की सहन शक्ति को आंकिए मत। और ये जो आप क्रिप्टो क्रिश्चियन बनकर खुद को बौद्ध बना रहे हैं ना, ये भी हम लोग जानते हैं, ये सारा खेला जानते हैं। आप जजेस से पूछिए कि हर एक जज केवल और केवल बेल के मामलों में क्यों इंटरेस्टेड रहता है। आप किसी भी जज को उठा लीजिए साहब, ये मेरी खुली चुनौती है। बिल्कुल सर। सेशंस कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर एक जज की प्राथमिकता में बेल के मुकदमे होते हैं। क्यों? क्योंकि माल आता है उससे। और कैसे कैसे दुर्दांत अपराधियों को आप लोग छोड़ते हैं भाई बेल पर।
और कितने साल से लटके हुए मामले हैं आपके यहाँ। आपको आईना देखते हैं कभी? नहीं देखते होंगे। राहुल विंची से लेके तेजस्वी से लेके तमाम लोग 10-10 साल 12-12 साल से बेल पर चल रहे हैं साहब। न्याय व्यवस्था, अरे आप जुडिशरी के नाम पर कलंक है। न्याय बहुत बड़ी चीज है, आपको समझ में नहीं आएगा, पढ़े लिखे आप लोग नहीं हैं। न्याय क्या चीज होती है ये महाभारत बता सकता है, ये कृष्ण बताएंगे, ये गीता बताएगी। आप लोग नहीं जानते हैं, आप लोग फैसला भी नहीं सुना पाते हैं, आप लोग अंग्रेजों की नकल भी नहीं करते हैं, और आप हिंदुओं की सहनशीलता को छेड़ रहे हैं। बुरा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। और एक चीज और दर्शकों, जब व्यालोक जी बार बार कह रहे हैं और मैंने आपको प्रत्यक्ष सबूत दिखाए, एक तरफ आप शरिया का हवाला देते हैं और एक भिखारी को जिसकी आय 25 साल है वहां आप शरिया घुसेड़ते हैं। आप फैसला दे रहे हैं, ठीक है, तीसरी शादी से रोक रहे हैं, ठीक है, लेकिन साहब आप हवाला क्या दे रहे हैं? राम मंदिर मुकदमे में छोड़िए, जाने दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि जब बार बार हम कहते हैं कि आप हिंदू द्रोही हैं, हिंदू द्रोही का मतलब जानते हैं क्या है? सनातन का देश है ये, और राष्ट्रीयता का मूल आधार है हिंदुत्व सनातन भारत की। हाँ, भारत बाय डिफॉल्ट हिंदू राष्ट्र है, इसलिए आप सनातन अगर द्रोही हैं तो आप भारत द्रोही हैं, सुन लीजिए। और इसलिए आप भारत के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ, समाज के खिलाफ, आपका चाल चरित्र चेहरा सारा कुछ है। चाल तो है ही है, चरित्र भी है और चेहरा भी है साहब। उतार के फेंक दीजिए ये अंग्रेजियत, और हम तो ऐसे ही बात करते रहेंगे। लेकिन दर्शकों, समस्याएं लगातार बतियाने के बाद भी पिछले 5 मिनट से जो मैंने बात कही कि आज अगर खुल के बात हो रही है, और जैसा व्यालोक जी ने भी कहा, जब लाखों लाख राम जी की गिलहरियां इस तरह की बातें करेगी, आप जब नीचे कमेंट्स में ये सारी चीजें लिखते हैं, आप अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर जब इन सारी चीजों को रखते हैं, जब बड़े ओहदेदार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ये बातों को कहते हैं, जब बड़े लॉ प्रैक्टिशनर इस बातों को कहते हैं, अंदर से आवाज जब उठती है, बाहर से भी उठती है। सान्याल साहब का मैंने जिक्र किया, मैं गलत नाम तो नहीं ले रहा हूँ, सान्याल साहब ही ना, मैं कभी कभी उल्टे नाम लेने लगता हूँ। हाँ, बड़े ओहदेदार हैं, उन्होंने जब कहा, क्या जेन्युइन सवाल उठाया, और हम तो हैं ही। तो मुझे लगता है ये समाधान की तरफ ले जाने वाली बातें हैं। हमें उम्मीद अपनी सरकार से है, ले आइए रिफॉर्म। अब हमें इस देश में लॉ रिफॉर्म चाहिए तो चाहिए। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि समाधान की तरफ ऐसे ही बढ़ा जाता है। इमरजेंसी लगाना कांग्रेस की परंपरा है, अदालत के फैसले पर। व्यालोक जी, आपने हमें सुबह सुबह समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ मुझे और व्यालोक जी को आज्ञा दीजिए। चलते चलते एक बार फिर वही नहीं हो रहा, वही याचना। जी हाँ, याचना अच्छा लगता है, अपने परिवार से याचना करना। चैनल को सब्सक्राइब आपने किया है, थोड़ी सी संख्या और बढ़वाइए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर बेल आइकन दबा लेंगे तो सबसे पहले सूचना आपको मिलेगी। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक जी को दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय जय श्री राम। जय श्री राम।